छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक मंथन किया। 4 और 5 जुलाई को आईआईएम नवा रायपुर में चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में पूरी कैबिनेट ने सुशासन, प्रशासनिक सुधार, एआई आधारित गवर्नेंस और रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया। सरकार इसे मिशन 2028 की तैयारी से जोड़कर देख रही है। इस पूरे शिविर में मंत्रियों को क्या सीख दी गई और क्या है इस प्रशिक्षण शिविर के मायने, इसे समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें रायपुर शिविर में नीति विशेषज्ञ भी मंत्रियों के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये चिंतन कांग्रेस को रास नहीं आया। विपक्ष का आरोप है कि जनता के मुद्दों से घिरी सरकार अपनी नाकामियों और अंदरूनी असंतोष को छिपाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। उसके आईआईएम के बच्चे या प्रोफेसर, उसके स्टूडेंट हैं, वो अध्ययन करते हैं। हमारी सरकार में आईआईएम के लोग जाते थे फील्ड में अध्ययन करने। यहाँ उल्टा हो रहा है, ये आईआईएम से ये प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 बार तो प्रशिक्षण ले चुके हैं। और 2 बार के प्रशिक्षण में क्या आया? इनको ऐसा है कि उल्टे घड़े में पानी डालने से पानी भरता नहीं है। इस चिंतन शिविर चिंतन शिविर के 3य चरण में देश भर से विद्वान यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ सरकार को भी होगा, मंत्रियों को भी होगा और छत्तीसगढ़ की जनता को भी इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ हम बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। चिंतन शिविर 3.0 के लिए आईएम रायपुर में हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी छत्तीसगढ़ की कैबिनेट सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में इस महायज्ञ में, मोदी जी की इस महायज्ञ में छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी आमदनी है। तो ये बहुत महत्व बढ़ाने का संदेश दिया। अंतिम दिन है और सभी मंत्रीगण रात्रि विश्राम आईआईएम में ही किए थे और सवेरे सबने योगा किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे भैया बहनों ने बहुत अच्छे से
योगा कराया है और आज चिंतन शिविर का भाजपा समय समय पर चिंतन शिविर सर करती रहती है और अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अचानक ही सारे मंत्रियों को तलब कर लिया। तो अब ये जो 2 दिवसीय पूरी चिंतन शिविर हुआ है, इससे क्या मंथन हुआ, क्या निकल के आने वाला है, किस विषय पे जोर दिया गया है? देखिए, पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय हाईकमान जो है वो अपने मुख्यमंत्रियों के कामकाज का बराबर जो है बार बार आकलन कर रहा है, उनको बुला के उनसे बात कर रहा है कि आपने जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो नीचे तक जारी है कि नहीं, उसका प्रचार हो रहा है कि नहीं, क्या ब्यूरोक्रेसी आपको काम करने दे रही है कि नहीं करने दे रही है। और नेता जो आरोप लगाते हैं बार बार, इसमें क्या होता है कि मंत्री की भूमिका, मंत्री सिर्फ उद्घाटन या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहे। तो मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है तो मुख्यमंत्री को जवाब देना है दिल्ली में, तो मुख्यमंत्री इन सब से जवाब मांग रहे हैं। तो शिविर में बातें होती हैं कि भाई आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में हर स्टेट में 3-4 स्टेट में मंत्री जो हैं वो कई बार पार्टी लाइन के विपरीत जा करके और कुछ बातों में बोल देते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उससे जो छवि खराब होती है, वो ये सब शिविर में इन सब बातों पर जिक्र होता है कि आपको किस मुद्दे पे बाहर जाना है, नहीं जाना है, आपको कैसे काम करना है, योजनाओं का प्रचार कैसे हो, ये सब इसमें हुआ है वहाँ पर। नहीं, भाजपा जिस तरीके से करती है, समय के साथ अपडेट रहने वाली पार्टी है। जब जैसे सोशल मीडिया का जमाना था तो समय समय पे बताया गया कि कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे भाषण देना है, और अभी आई का जमाना है तो इस पर भी बात। लेकिन चर्चा इस बात की बहुत है कि IIM में ये पूरी चिंतन शिविर हुआ है तो कुछ नए टिप्स भी दिए जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, IIM में दिया तो मतलब प्रबंध, प्रबंध क्या, प्रबंध इसका कि कैसे जो है आपको प्रबंध करना है कि वोटर आपसे दूर न जाए, कैसे प्रबंध करना है कि कार्यकर्ता नाराज न हो। तो प्रबंध का ये IIM में है, तो निश्चित तौर पर टिप दी गई होंगे कि प्रबंध किस तरीके से करना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार समय के साथ अपने विधायकों को, मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को अपडेट करने के लिए इस तरीके के चिंतन शिविर करती है। इससे जरूर इस मंथन से कुछ अमृत तो कुछ जहर भी निकल के आया होगा। अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी सरकार मिशन 2028 में पूरी तरह से लग चुकी है। कुछ दिन पहले ही मंत्रियों को अचानक सीएम हाउस में बुलावा भी आया था और इसके बाद अब प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे बीजेपी की मंशा साफ है और वो है सत्ता में कायम रहने के लिए रणनीति बनाना।